अगर आप ट्रेड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन करते हैं तो लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। चार्ट पे डायरेक्शन कैसे स्पॉट करते हैं, ये बड़ा सिंपल स्टेप है। अगर आपका लेटेस्ट प्राइस लेफ्ट साइड के किसी स्विंग हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है तो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप डायरेक्शन में है। अगर आपका लेटेस्ट प्राइस लेफ्ट साइड के किसी स्विंग लो को ब्रेक करता हुआ डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है तो स्टॉक आपका स्ट्रांगली डाउन डायरेक्शन में है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि कोई भी स्टॉक हमेशा अप डायरेक्शन या डाउन डायरेक्शन में नहीं रहता, यानी कि अगर प्राइस अप डायरेक्शन में है तो किसी स्पॉट पे जाके वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा या रिवर्सल करेगा। ये रिवर्सल कैसे स्पॉट करते हैं, इसका स्टेप बड़ा सिंपल सा है। अप डायरेक्शन में प्राइस लेफ्ट साइड के स्विंग हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर चलता है। ओके, किसी स्पॉट पे जाके लास्ट टाइम प्राइस ने लेफ्ट साइड के स्विंग हाई को ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली लेफ्ट साइड के स्विंग लो को भी ब्रेक कर दिया। ये हमारा एक रिवर्सल स्पॉट हुआ। सिमिलरली अगर हम डाउन डायरेक्शन की बात करें तो स्टॉक हमारा लेफ्ट साइड के स्विंग लो को ब्रेक करता हुआ डाउन साइड मूव कर रहा था, लेकिन किसी स्पॉट पे जाके प्राइस ने लेफ्ट साइड के स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली लेफ्ट साइड के स्विंग हाई को भी ब्रेक कर दिया। ये हमारा एक रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करता है। रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होने के बाद हमें लेटेस्ट स्विंग हाई लेटेस्ट स्विंग लो के बीच की जो रेंज है उसे स्पॉट करना है। उसे स्पॉट करने के बाद रिस्पेक्टिव पीओआई को आइडेंटिफाई करके ट्रेड प्लान करना है। चाहे आप अप साइड के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हो या डाउन साइड के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हो या तो फिर आप रिवर्सल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हो, आपको अपनी डीलिंग रेंज से ट्रेड स्पॉट करना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 5 में इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है।